गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं दिनाथ तिवारी आज यूपी बोर्ड क्लास 10th का पाठ 2 धनुष भंग लेकर आया हूँ। देखिए, कल किसी कारणवश पढ़ा नहीं पाया, आज सुबह पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, वीडियो देख करके छोड़ देते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये तुलसीदास जी का, इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। देखिए इसका पहले संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है ना। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी ने श्री राम की महिमा का वर्णन किया, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं। या धनुष तोड़ने के लिए जाने को उद्धत होते हैं, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, ठीक है। अब देखिए व्याख्या, देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं गा के। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। निपहि किरिया सानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महिपा कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने। भाए बिशोक कोकुमुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि है सन आय सुमांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी है समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिल खाई। देखिए अभी इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए पहला जो दोहा है 2 लाइन का, इस दोहे में रूपक अलंकार है, ठीक है ना। बड़ा ही सुंदर रूपक बांधा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय होना, उदयगिरी उदयांचल रूपी पर्वत, मंच श्री राम जी का मंच, रघुवर श्री रामचंद्र जी। बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, पतंग मतलब सूर्य। यानी जब श्री रामचंद्र जी अपने मंच से खड़े हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ श्री रामचंद्र जी
अपने मंच रूपी उदयांचल पर्वत से जब खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे बाल सूर्य का उदय हो गया हो। ठीक है ना। यानी देखिए रूपक किस में बांधा गया है, उदयांचल रूपी पर्वत को श्री रामचंद्र जी का मंच माना गया है और बाल सूर्य को श्री राम माना गया है। ठीक है ना। सुबह जो सूर्य उगते हैं उनको बाल सूर्य कहा जाता है। तो उदयांचल रूपी पर्वत को उनका मंच आसन माना गया है जिस पे से खड़े होते हैं, और उदयांचल पर्वत को क्या माना, सूर्य को श्री रामचंद्र जी माना गया। ठीक है ना। यानी जैसे सुबह उदयांचल रूपी मंच से सूर्य का उदय होता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने मंच से खड़े होते हैं धनुष तोड़ने के लिए। ठीक है। अब आगे देखिए, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि नृपहि केरि आशा निशिनासी, राजाओं की, नृप मतलब राजा, राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। जैसे जो संत महात्मा रूपी राजा थे, सज्जन थे, आशा लगाए थे ना कि धनुष टूटेगा, कभी न कभी टूटेगा, हम लोग नहीं तोड़ पाए, कोई तो तोड़ेगा। उनकी आशा रूपी जो रात्रि थी समाप्त हो गई। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी, नखत मतलब होता है तारा, अवली मतलब समूह, तारों का समूह, न प्रकाशी, अब प्रकाशमान नहीं। जब सुबह होता है तो क्या होता है, तारे प्रकाशमान नहीं रह जाते, तारे क्या होते हैं, उनका चमकना कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो जब श्री रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय हुआ तो तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। मानी महिप कुमुद सचाने, जितने मानी मतलब अभिमान, महिप मतलब राजा। ठीक है ना। कुमुद मतलब कुमुदनी, अभी जो कमल खिला नहीं होता उसको कुमुदनी कहते हैं। सकुचाने, सकुचा गई। यानी जब जितने अभिमानी राजा थे वह कुमुदनी के समान सकुचा गए। कपटी भूप उल्लूक लुकाना, जितने कपटी, छली कपटी, भूप मतलब राजा थे, वह उल्लू के समान छिप गए। लुकाना मतलब छिपना। जब सूर्य उदित होते हैं, सुबह जब होता है, उल्लू जाके छिप जाते हैं, उसी तरह से कपटी राजा उल्लू के समान जा कर के छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक मतलब होता है शोक रहित, यानी उनका शोक दूर हो गया, दुख दूर हो गया। कोक मुनि देवा, जितने मुनि चकवा पक्षी के समान थे उनका शोक दूर हुआ, क्योंकि चकवा चकवी जो पक्षी होते हैं वह उनको रात में दिखाई नहीं देता, इसलिए सुबह जब होता है तो उनका शोक दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। तो जितने मुनि चकवा पक्षी के समान थे उनका शोक दूर हो गया। अब देखिए, बरसै सुमन जनावै सेवा, वह सुमन मतलब फूल होता है, वह फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं, जना रहे हैं। अब देखिए, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, श्री रामचंद्र जी अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। सहित अनुरागा, अनुराग मतलब प्रेम, प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। राम मुनि सन आयस मांगा, और राम वहाँ पे जितने मुनि लोग थे उन सभी से आयुष मतलब आज्ञा मांगी, सबसे आज्ञा मांग लिए कि मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूँ। सहज ही चले सकल जग स्वामी, संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े ही सहज भाव से चलने लगते हैं। ऐसे चलते हैं जैसे मत्त मंजुवर कुंजर गामी, मत्त मतलब मतवाला, मंजू मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब बहुत ही महान, कुंजर मतलब होता है हाथी, गामी यानी वह इस तरह मतवाले चाल में चल रहे हैं जिससे कोई श्रेष्ठ, कोई बहुत बड़ा विशाल सुंदर महान हाथी चल रहा हो, हाथी के समान, कुंजर मतलब हाथी। चलत राम सब पुर नर नारी, जब श्री रामचंद्र जी चलने लगते हैं तो पुर के नर नारी यानी जनकपुरी के नर नारी क्या हो गए, पुलक पुरी तन भय सुखारी, वह पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, अंदर से बड़े प्रसन्न हो गए, उनके तन, उनके शरीर सुखी हो गए, खुश हो गए। बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे,
और वो क्या कर रहे हैं, अपने पितरों की वंदना कर रहे हैं, अपने पूर्वजों की वंदना कर रहे हैं। जितने जनकपुरवासी हैं लोग अपने पूर्वजों की वंदना करने लगे। सूर्य मतलब देवताओं को, सुकृत, सुकृत मतलब होता है पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। देवताओं को मना के कह रहे हैं कि हे देवता लोग, हे पितर लोग, अगर हम लोग अच्छे कर्म किए हों तो आप संहारिए, मतलब आप ऐसा कीजिए जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारा कुछ पुण्य प्रभाव हो, हमने कुछ अच्छा कर्म किया हो, तो शिव धनु मृणाल किनाई। तो जो शिव जी का धनुष है वह मृणाल, जिस धनुष को उठाना है, मृणाल किनाई का मतलब कमल की डंडी के समान। जो कमल का डंडी होता है वह बड़ा ही कोमल होता है। तो जनकपुरवासी कह रहे हैं अगर हमने, हे पितर लोग, हे देवता लोग, अगर हमने थोड़ा भी पुण्य काम किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो वह उस कर्म के प्रभाव से यह जो शिव जी का धनुष है वह कमल की डंडी के समान कोमल हो जाए। तो रघु राम गणेश गोसाई, और हे गणेश गोसाई, हे गणेश जी, आप ऐसा कीजिए कि श्री रामचंद्र जी बड़े ही आसानी से धनुष को तोड़ दें। ठीक है ना, ये सब मना रहे हैं। चलिए अब दोहा नंबर 2 जो है वो कल पढ़ाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कल से रेगुलर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।